अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किसी जगह या मकाम का नाम जोग्राफियाई और सकाफ़ती तौर पर बहुत अहम होता है, जो वहाँ रहने वाले अफराद के रुझानात की अक्कासी भी करता है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो नाम से दिमाग में जैसे जज्बात मुतहर्रिक होते हैं, वो किसी चीज़ की वजाहत के लिए हमारे अल्फाज से ज़्यादा पेचीदा होते हैं और इसीलिए अच्छे से अच्छा नाम रखने की कोशिश की जाती है। मगर कराची ऐसा शहर है जहाँ मुतअद्दिद हिस्सों के नाम कुछ ऐसे हैं जिनको सुनकर ख्याल आता है कि इन इलाकों के लिए अजीब नामों का इंतखाब क्यों किया गया। सब इलाकों के नामों के इंतखाब की वजह तो मालूम नहीं, जैसे डिस्को मोड नाम कैसे दिया गया ये मालूम नहीं, मगर रिसर्च से जिन इलाकों के नामों की तफसीलात सामने आई है, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं नामों की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। खारा दर और मीठा दर। खारा दर और मीठा दर कराची के कदीम तरीन इलाके हैं जो अंग्रेज़ हुकूमत से पहले उस वक्त भी मौजूद थे जब ये शहर माहीगीरों का एक छोटा सा गांव था। डॉन आइकॉन मैगज़ीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों इलाकों के नामों की वजह 18वीं सदी में छुपी हुई है। 1729 में यह शहर दरिया लियारी से लेकर बुहरा अरब के दरमियान 35 एकड़ पर फैला हुआ था और एक तवील दीवार इर्द गिर्द फैली हुई थी, जिसका मगरबी दरवाज़ा समंदर की जानिब जाता था, इसलिए इसे खारा दर कहा जाने लगा, यानी खारे पानी का दरवाज़ा। दूसरा दरवाज़ा शुमाल मशरिक में दरिया लियारी की जानिब ले जाता था और इसे मीठा दर कहा जाने लगा, यानी मीठे पानी का दरवाज़ा। हालांकि अब लियारी दरिया के बजाय नाले में तब्दील हो चुका है और ये दोनों दरवाजे भी नहीं रहे, मगर ये नाम अभी तक बरकरार हैं। नागन चुरंगी। सही बात तो यह है कि इस बारे में दुरुस्त तौर पर कहना मुश्किल है कि यह नाम क्यों रखा गया। कुछ लोगों का दावा है कि माजी में यहाँ सांप बसते थे, कुछ के ख्याल में चुरंगी का डिज़ाइन कुछ इस किस्म का था कि इसे देखकर नागन चुरंगी कहा जाने लगा। मगर बरतानवी नशरियाती इदारे की 2003 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नागन चुरंगी की जगह पर कभी कच्चा रास्ता था, जहाँ से रेतीली बजरी के ट्रक तेज़ रफ्तारी से गुजरते हुए राहगीरों को टक्कर मारकर हलाक कर देते थे। इस हादसे की रिपोर्ट बनाते हुए ये मसला पैदा हुआ कि जाए हादसा का नाम क्या है, तो किसी सहाफ़ी ने इस मकाम को नागन से मौसूम कर दिया, यानी किसी नागिन की तरह इंसानों को डसने वाला मकाम। लालू खेत। इस मशहूर इलाके का नाम किसने नहीं सुन रखा। वैसे तो इसे लियाकताबाद का नाम दिए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, मगर अब भी लोग इसे लालू खेत ही कहते हैं। यह इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और इसीलिए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि कभी एक ज़रई इलाका था जो दरियाई लियारी के किनारे पर वाक़ था। पाकिस्तान के क़याम के बाद हुकूमत ने हाउसिंग मनसूबे के लिए यहाँ ज़मीन ख़रीदना शुरू की और एक किसान लालू से इस ज़मीन को ख़रीदा। इस तरह ये लालू खेत के नाम से मशहूर हो गया। 2 मिनट चुरंगी। दोस्तों, 2 मिनट चुरंगी का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत मुनफरिद और मज़ाहिया नाम है। हर नया बंदा इस नाम को सुनने के बाद इसकी वजह तलाश करने की कोशिश करता है। इस नाम को रखने की वजह बहुत सादा है, मगर क्यों ये मकबूल हुआ या किसी को मालूम नहीं। एक ज़माने में नॉर्थ कराची की इस चुरंगी से हर 2 मिनट में सरकारी बसें चला करती थीं। इस बना पर इसका नाम 2 मिनट चुरंगी मशहूर हो गया। गोली मार। वैसे तो इस इलाके का सरकारी नाम गुल बहार है, मगर मशहूर ये गोली मार के नाम से ही है। बरतानवी राज में ये इलाका सुनसान हुआ करता था, तो बरतानवी फ़ौजी या निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते थे और फायरिंग करवाते हुए इंस्ट्रक्टर की जानिब से नारा लगाया जाता था कि गोली मार, तो इस तरह लोगों ने इसे गोली मार का नाम दे दिया। पापोश नगर। वैसे तो अब इस इलाके में मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर एक ज़माना था जब यहाँ जूतों की सनत को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी। पा और पोश 2 अल्फाज का मजमुआ है जिनका मतलब जूते पहनना है, और इसी को देखते हुए इसे पापोश नगर कहा जाने लगा। करेला मोड़। अब इस नाम की आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? अगर मालूम नहीं तो जान लें कि करेलों की काश्त का इससे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि इस मकाम पर एक सब्ज़ी फरोश काम करता था जिसे करेला कह कर तंग किया जाता था, और इस तरह बतदरीज करेला मोड़ ही कहलाने लगा। बफर जोन। इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ बफर जोन का मतलब 2 दुश्मनों के दरमियान खाली या गैर जानिबदार इलाका होता है, मगर कराची में इस नाम का एक पूरा इलाका मौजूद है, जिसकी वजह काफ़ी दिलचस्प है। जिस ज़माने में कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, तो मुहाजिरीन के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के क़याम के लिए भी मनसूबों पर काम किया गया, और 1953 में फेडरल बी एरिया के नाम से एक हाउसिंग स्कीम का आगाज़ हुआ। यह 1948 के फेडरल कैपिटल टेरेटरी प्लान का हिस्सा था, जिसके तहत FC एरिया और FP एरिया का क़याम वजूद में आया। हुकूमती जोन के दरमियान के हिस्से को बफर जोन का नाम दिया गया ताकि हसास मकामात तक लोगों की रसाई रोकी जा सके, मगर 1959 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया और फेडरल कैपिटल एरिया का ख्याल दम तोड़ गया।
जबकि FB एरिया मौजूद रहा मगर खाली इलाका रखने की ज़रूरत नहीं रही और बफर जोन में तमीरात शुरू हो गई। इसलिए अब FB एरिया और नॉर्थ नाज़िमाबाद के दरमियान का इलाका बफर जोन कहलाता है। भैंस कॉलोनी, इस इलाके का नाम भैंसों के बाड़ों की वजह से रखा गया क्योंकि इसके अलावा इसका कोई और नाम किसी के जहन में आता ही नहीं। भैंस कॉलोनी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अंडा मोड़, इस इलाके का नाम अंडों की वजह से नहीं पड़ा बल्कि बस कंडक्टरों का दिया हुआ है। इस मकाम पर जब बसें गुजरना शुरू हुई और लोग वहां उतरने लगे तो वहां मौजूद मोड़ के अंडे जैसी शक्ल या बेजवी शक्ल को देखकर किसी कंडक्टर ने इसे अंडा मोड़ कहना शुरू कर दिया और अब यही इसका नाम बन चुका है। गुरु मंदिर, इसका नाम वहाँ मौजूद गुरु मंदिर की वजह से पड़ा जिसको अब तलाश करना किसी चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि इस इमारत को कोई इस्तेमाल नहीं करता बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो किसी ज़माने में गुरुद्वारा था, मंदिर नहीं। मगर अब भी इस इलाके को गुरु मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। खामोश कॉलोनी, इस जगह में खामोशी तो बिल्कुल नहीं मगर एक ज़माना था जब यहाँ दीगर इलाकों जैसी चहल पहल नहीं थी और इस वजह से ये वीरान महसूस होती थी, जिसको देखते हुए पता नहीं किसी ने इसे खामोश कॉलोनी करार दे दिया और यही नाम लोगों में ज़बान जद आम हो गया। मच्छर कॉलोनी, यह नाम मच्छरों की बहुतात की वजह से नहीं रखा गया बल्कि इसका नाम तो किसी ज़माने में मच्छेरा कॉलोनी था जो पता नहीं कैसे छोटा होकर मच्छर कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर गया। गीदड़ कॉलोनी, लांडी के इस इलाके का सरकारी नाम तो मुजफ्फराबाद है मगर एक ज़माने में यहाँ गीदड़ों का बसेरा था, इसीलिए अब भी बेशर अफराद गीदड़ कॉलोनी ही कहते हैं। टिकटॉक चुरंगी, टिकटॉक चुरंगी का असल नाम कोस्ट गार्ड चुरंगी और फिशरमैन सर्कल है। असल में इस चुरंगी का तामीराती काम मुकम्मल हुआ तो इसे लोगों को रेस्ट और चहलकदमी के लिए ओपन किया गया, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ आकर टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाने लगे, बस इसी वजह से अब ये टिकटॉक के नाम से मशहूर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कराची के इन तमाम इलाकों के नामों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।